देखो एडमिशन ऑफ पार्टनर में आपका कॉन्सेप्ट नंबर 2 आ गया है। ये जो कॉन्सेप्ट नंबर 2 है ये बात करेगा किससे रिलेटेड? गुडविल। ठीक है ना। देखो गुडविल क्या होती है, जब आप पढ़ेंगे गुडविल तो गुडविल की मीनिंग दो टर्म में आप पढ़ेंगे, है ना। एक, सबसे पहले आप यहां पर देखेंगे, देखो ये पार्टनरशिप फर्म है ना। ये कौन है? पार्टनर है। तो पार्टनर कौन होता है इसका? ओनर होता है, मालिक होता है ना। अब ध्यान रखो, जब कोई नया पार्टनर आता है तो क्या लेके आता है? कैपिटल लेके आता है। लेकिन कैपिटल के साथ वो एक एडिशनल अमाउंट पे करता है। पे करता कि नहीं? मान लो ये ए और बी है और सी फंड में इंटर कर रहा है, तो सी क्या क्या लेके आएगा? सी लेके आएगा फर्स्ट ऑफ ऑल कैपिटल। पहली बात तो क्या लेके आएगा? वो कैपिटल लेके आएगा। लेकिन ये दोनों इतने दिन से काम किए हैं, है ना, पार्टनरशिप फंड में, इसकी क्या क्रिएट कर दिए हैं? या रेपुटेशन। कैसे अर्न किया इन लोगों ने? हार्डवर्क, कठिन परिश्रम किया, फिर ईमानदारी, मेहनत, है ना, ऑनेस्टी जिसको बोलते हैं आप। ठीक, तो ध्यान रखोगे जो नया पार्टनर मान लो सी आ रहा है, वो क्या करेगा? इनको एक एडिशनल अमाउंट पे करेगा, जिसको आप क्या नाम देते हो? प्रीमियम। कैपिटल तो देगा ही, वो क्या देगा? प्रीमियम भी देगा। क्यों देगा? क्योंकि ये सारा जो बिजनेस है उसका रेपुटेशन है, ये कौन बनाया? ये बनाया ए और बी ने। तो आप पार्टनर बनने के लिए क्या दे रहे हो? कैपिटल दे रहे हो। तो कैपिटल तो हमने भी दिए ना। तो आप जो इतने दिन से पका पकाया सब आपको मिलेगा, उसका क्या दिए? कुछ नहीं दिए। उसी के लिए आपने एक एडिशनल अमाउंट पे किया, दैट इज नोन एज प्रीमियम। तो आप दो टर्म यहां पर पढ़ोगे, एक पढ़ोगे गुडविल और एक पढ़ोगे आप प्रीमियम। प्रीमियम मींस द अमाउंट विच इज पेड बाय द न्यू पार्टनर, एंड गुडविल मींस द अमाउंट विच इज शोज इन द बैलेंस शीट। ठीक है ना। जो अमाउंट बैलेंस शीट में शो करता है उसको आप गुडविल बोलते हो। कहां पर शो करता है? एसेट साइड। बात समझ में आ रही नहीं? बट एडिशनल अमाउंट क्या होता है? जो नया न्यू पार्टनर है वो लेके आता है, वो ओल्ड पार्टनर्स को पे करता है। किस रेशियो? सेक्रीफाइसिंग रेशियो, दैट इज नोन एज प्रीमियम। बात समझ में आ रही नहीं? तो तुम्हारे पेपर में बार बार 2 मार्क्स में पूछा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रीमियम एंड गुडविल। आप इसको एकदम क्लियरली अपने दिमाग में डालो। बात समझ में आ रहा है आपके? ठीक है, अभी मैं सबसे पूछूंगा। अब देखो भैया, आपका एक एमसीक्यूज यहां मिल गया, गुडविल कैसी एसेट्स है? यहां देखते रहो अदिति, गुडविल कैसे एसेट्स है? इंटेंजिबल। व्हाट इज मीन बाय इंटेंजिबल एसेट्स? ऐसी एसेट जिसको ना तो आप टच कर सकते हो, ना सीन कर सकते हो, बस उसका बेनिफिट ले सकते हो, दैट इज नोन एज इंटेंजिबल एसेट। ठीक है ना, ध्यान रखोगे। फॉर एग्जाम्पल आपके गुडविल, पेटेंट, नो हाउ, है ना, बिजनेस आइडियाज एक्सेट्रा। ठीक, अब पढ़िए गुडविल की जो लिटरल मीनिंग है, आप इसको पढ़ेंगे। पढ़िए भाई। गुडविल मीन्स गुड नेम or the reputation earned by the firm through the hard work and honesty of its owner। है ना। गुडविल का मतलब क्या होता है? गुड नेम, एक अच्छा नेम फेम। सैनिक स्वीट्स का नाम सब लोग सुने है कि नहीं? उसके यहाँ की मिठाइयों की बात अलग है ना। उसके यहाँ के कप केक की बात अलग है। आप सुने हैं ना बाबा का बाबा डोसा? बाबा डोसा सुने कि नहीं? दादा डोसा, महारानी जायका सुने कि नहीं सुने? तो महारानी जायका भी नंबर 1 चल रहा था, बट एक समय क्या, अब वो क्या हो गया? अपने पीक पर आ गया। अब वो उससे ऊपर जा सकता है क्या? नहीं, अब वो डिक्लाइन हो रहा है। उसको रिप्लेस कर दिया किसने? दादा डोसा। जाइए खाइए, मजा लीजिए। उसका रेट भी देखो क्या हो गया, आसमान छू लिया। उसने क्या किया? कम रेट में एक नंबर का, जैसे पहले वो था वैसे वो गया। तो क्या है वो भी 40 का रेट रखा था, अभी उसने क्या कर दिया? डबल कर दिया, 80 पे आ गया। क्यों? क्या कर रहा है वो? हार्ड वर्क। और ठीक है, तो इसीलिए क्या बोला गया? गुडविल का मतलब गुड नेम, रेपुटेशन। जो कौन अर्न करता है? ओनर। कैसे अर्न करता है? हार्डवर्क और ठीक है ना। विच इनेबल इट टू अर्न हायर प्रॉफिट। जो उसको इस काबिल बनाता है वो क्या अर्न करे? हायर प्रॉफिट इन कंपैरिजन टू दी नॉर्मल प्रॉफिट अर्न बाय दी अदर फर्म इन द सेम ट्रेड। ठीक है ना। अब जैसे ये सानवी,
ये सानवी का टी स्टोर है, टी सेंटर कुछ भी बोल सकते हो। ये तन्वी का है। ये बहुत ईमानदार, ये बहुत बेईमान, ठीक है ना। अब ये 10% कमा रही है, लेकिन ये कितना कमा रही है? ये बगल में अदिति पान भंडार है, ये भी 10% मान लो कमा रहा है। ये बगल में ठीक है ना, मान लो सबका टी स्टोर है, ये भी 10% कमा रहा है, ये भी 10 कमा रहा है, ये युवराज का, ये अदिति का है, ये सानवी का, ये तन्वी का, ठीक है। ये कितना कमा रही है इस समय? अगर आप देखो नॉर्मल रेट क्या चल रहा है, 10% चल रहा है ना, लेकिन इसने क्या किया, 15% कमाया ना, 5% ज्यादा कमा लिया। तो इसी को आप क्या बोलते हो? गुडविल। तो गुडविल एक ऐसी पावर है जो क्या करता है, आपको आपके अंदर ये कैपेसिटी डेवलप करेगा, आप क्या करो, एक्स्ट्रा अर्न करो इन कंपेरिजन टू नॉर्मल फंड, ठीक है, इन दी सेम नेचर ऑफ ट्रेड या बिजनेस। बात समझ में आ रहा है? सबके सेहत का रखवाला मयंक वाला, अपना मयंक के पास भैंसियां हैं, 50-50 भैंस है इसके पास। अपने थापा के पास भी भैंस है, ठीक है ना, दोनों का बिजनेस चल रहा है, इसका ज्यादा चल रहा है। ये क्या कर रहा है? हार्ड वर्क, ऑनेस्टी, सफाई, ये पानी कम मिलाता है। थापा अपना 50 लीटर दूध को 150 लीटर बना देती, जादू है। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो क्या होगा, अगर आप मार्केट में बैठ के कस्टमर को ठगोगे तो कस्टमर भी आपको ठगेगा। बात समझ में आ रही नहीं? तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। यही है आपकी गुडविल। तो गुडविल क्या है? एक ऐसी शक्ति है जो क्या करता है, आपको एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न करने की कैपेसिटी प्रोवाइड करता है, ठीक। देखो कैरेक्टरिस्टिक्स देखोगे, पहला क्वेश्चन यहां बन सकता है आपका। पहली बात तो ये इंटेंजिबल एसेट्स है। इंटेंजिबल एसेट्स को कौन डिफाइन करता है? AS 26। इधर देखते जाओ बेटा, तुम्हारे में है ये, ठीक है ना। AS 26, AS 26 किसके लिए? इंटेंजिबल एसेट के लिए। AS 16 किसके लिए? तुम्हारे सीयूटी में तो आएगा ना 16। बोला था ना 30 याद कर लो, 32 है तो समय मिला नहीं तुमको। 16 किसके लिए भैया? बोरोइंग कॉस्ट है। 19 किसके लिए है? लीज के लिए। आप लोग पढ़ाई पढ़ रहे हैं, क्या चल रहा है, ठीक है ना। तो ध्यान रखो कि इंटेंजिबल एसेट्स का मतलब जिसको हम लोग ना तो सीन कर सकते हैं ना तो टच करते हैं, जैसे गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट एक्सेट्रा, ठीक है। फिर इट इज वैल्यूएबल एसेट्स। ये जो अभी आप पढ़ने चल रहे हो, इसकी मेथड, टेक्निक, वो क्या पढ़ोगे? इसके वैल्यूएशन का मेथड या टेक्निक है, ठीक है ना। गुडविल का जो वैल्यूएशन होता है, क्या एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट कर पाते हो क्या आप? नहीं। क्या होता है ये आपका एस्टिमेटेड वैल्यू होता है, ठीक है। वैल्यूएशन इज पॉसिबल ओनली व्हेन इट इज सोल्ड। एग्जैक्ट वैल्यू कब आप फाइंड आउट करोगे? जब इसको बेचोगे। इट इज हार्ड टू फाइंड आउट एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ गुडविल। फिर भी आपको बहुत मुश्किल है कि आप उसका एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट कर पाओ। कैसे? देखो, ये अदिति का बिजनेस है ना। ये कौन है? प्रिंस है। ये खरीद रहा है इसको कितने में? 12 लाख में। इसकी वैल्यू कितनी थी? 2 ज्यादा दिया ना, तो जो 2 लाख रुपए वो ज्यादा दे रहा है, क्यों दे रहा है? ड्यू टू गुडविल। तीसरा पढ़ेंगे आप, इट इज हेल्पफुल इन अर्निंग एक्सेस प्रॉफिट। अभी मैंने आपको बताया ये पॉइंट, ठीक है। एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न करने में आपको ये हेल्प करता है। इट इज वैल्यूएबल, इज ठीक, इट्स वैल्यू इज लायबल टू कांस्टेंट फ्लक्चुएशन। इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? फ्लक्चुएट करती है। क्यों? गुडविल पर डिप्रिसिएशन लगता है क्या? नहीं। क्या लगता है इस पर? एमोर्टाइजेशन या राइट ऑफ होता है। ये हमने आपको पढ़ाया था डिप्रिसिएशन जब क्लास 11 में पढ़ा रहे थे। एसेट दो तरह की, एक टेंजिबल, एक इनटेंजिबल। टेंजिबल पर डिप्रिसिएशन, इनटेंजिबल पर एमोर्टाइजेशन या राइट ऑफ। बात समझ में आ रही है आपके? कैसी एसेट्स है? साइलेंट एसेट, ठीक है। पांचवा, इट इज वैल्यूएबल ओनली व्हेन इंटायर बिजनेस इज सोल्ड। इसका वैल्यूएशन आप कब कर सकते हो? जब पूरा बिजनेस आप बेच दोगे। इट इज डिफिकल्ट टू प्लेस एन एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ गुडविल। एग्जैक्ट वैल्यू निकालना बहुत मुश्किल है, टेढ़ी कील। इंटेंजिबल एसेट से आपको पता ही है, इसीलिए इसके ऊपर चार्ज क्या करते हो? डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करते, ठीक है। अब एमसीक्यूज में आएंगे।
क्लासिफिकेशन किया गया भैया गुडविल दो तरह की है। पहला क्या आपका परचेज ऑफ गुडविल, जो मैंने अभी बताया 10 का बिजनेस था, 12 दिया आपने, 2 ज्यादा दिया, तो 2 लाख क्या हो गया आपका। द गुडविल विच इज एक्वायर्ड बाय मेकिंग अ पेमेंट, ऐसी गुडविल जिसका आप पेमेंट करके उसको परचेज करके लाए। कब परचेज करोगे, जब किसी का बिजनेस आप खरीद रहे हो, उसको आप नाम दोगे परचेजेज ऑफ गुडविल। देखो एसेट्स में से लायबिलिटी माइनस कर दोगे, जो वैल्यू बच जाएगी वही वैल्यू क्या कहलाएगी, सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या है, सोफिया पान सुने आप, नहीं सुने हो, एक नंबर की नशेड़ी हो तुम, अब सोफिया पान का नाम नहीं सुने हो, गोल्ड फ्लैग पहचान लेते हो, हाँ हो। ठीक है ना। इलाहाबाद का जो मशहूर पान वाला है उसको क्या बोलते हो, देखो ये लड़की भी जानती है, वो लड़का भी जानता है, ये भी जानती है, सब जानते हैं, मोस्ट ऑफ ऑल सब जानते हैं। तुम तो कहीं इलाहाबाद की हो नहीं, तुमको दावत कहीं मिलता नहीं होगा, दावत वावत मिले जब जाओ तो पता तो चले, है कि नहीं। तो ध्यान रखो वो भी क्या किया है, मिनिमम कॉस्ट क्या है उसके यहां पान की 30 रुपए, है कि नहीं। 30 का पान खाओगे लगेगा मिठाई खा लिए, है ना। ऐसा नहीं कि वहां नशेड़ियों वाला ही पान मिलता है, नशेड़ी वाला पान तो 5-10 रुपए का मिल जाता है, 15 रुपए 20 रुपए का मिल जाएगा, है ना। गिलोय का पान, उसके बहुत तरह के पान, 1000 रुपए तक के पान है, 1000-2000। हाँ आज जाके देख लेना तुम, तो फिर तुम गए ही नहीं हो, कुछ दूसरे के यहाँ गए, ठीक है ना। उसके यहाँ का जो सबसे हाईएस्ट रेट है पान का वो 1000 का है, ठीक है ना। क्या किया उसने इतना दिन से, हार्डवर्क ऑनेस्टी से वो अपना नेम फेम कमाया। मैक्सिमम अपने इलाहाबाद में अगर शादी होगी तो पान वाला उसको रखते हैं। अब बच्चे क्या करते हैं, मीठा पान मीठा पान मीठा पान मीठा पान। मोस्ट ऑफ ऑल वहां पर क्या होता है, बच्चे लोग ही खाने जाते हैं, लेकिन वो नशेड़ी टाइप वाले नहीं, ठीक है, या फैमिली वाले जाते हैं, ठीक है ना। जरूरी नहीं ना कि अब नशे वाला आदमी है तो जाएगा सुरती तंबाकू ही खाएगा ना, ठीक है। तो ये वो भी क्या किया, अपना क्रिएट किया ना गुडविल, तो ध्यान रखोगे। अब अगर वो अपना बेचे, उसका मार्केट वैल्यू बहुत हाई, जैसे फिजिक्स वाला देखो, उसने क्या किया, दृष्टि आईएएस को खरीदने पहुंच गया, जबकि दृष्टि आईएएस का एक दिन का कमाई एक सेंटर से 26 लाख रुपए का है ना। क्यों, क्योंकि उसकी वैल्यू क्या हो गई है, उसकी मार्केट वैल्यू बहुत हैवी हो गई ना। नीड फॉर द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, गुडविल के वैल्यूएशन की क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है। व्हेन देयर इज अ चेंज इन द पीएसआर अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर, जब कोई नया पार्टनर एडमिट होता है तो आपका क्या होता है, पीएसआर रेशियो चेंज हो जाता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा। ऐसे केस में गुडविल के वैल्यूएशन की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि जो नया पार्टनर है उसको कितना प्रीमियम का पैसा लेके आना है, ये बात। व्हेन अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड, ठीक है, जब पीएसआर चेंज हो, मान लो नया पार्टनर नहीं आया, ये 3 पार्टनर थे, ये छोटी थी ना समझ, इसको ये लोग बरगला लिए, पार्टनर बना लिए, अब ये बड़ी हो गई है, अपने हक का मांग कर रही है, इन लोगों का क्या हो गया, खटिया खड़ी बिस्तरा गोल हो गया। तो अब पीएसआर ऐसे चेंज हो रहा है, मैंने पढ़ाया था ना, पीएसआर चेंज होगा तो क्या बोलते हैं उसको आप, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ दी फर्म, ठीक है। तो ऐसे केस में नया पार्टनर एडमिट होगा, ऐसे केस में फिर कोई आ रहा है तब भी, कोई जा रहा है तब भी, कोई दुनिया से जा रहा है तब भी, ठीक है ना। तो जा रहा है या दुनिया से जा रहा है, फिर वेन द फर्म इज, फर्म ही चली गई, वेन द फर्म इज अमलगमेटेड विद दी अनदर फर्म, इसकी एक फर्म में इसकी एक फर्म में, दोनों ने मिलकर क्या कर लिया, अमलगमेशन कर लिया, ठीक है। तो ये 5 केस है, इसको आपको ध्यान रखने। चलिए बेटा यहां से लिखना चालू करिए, ये मेथड लिखो, ये नहीं लिखना, ये नोट्स मिलेगा उसमें लिखा रहेगा, ठीक है ना। लिखो, सुन लो, इसको भी मत लिखो, इसको पहले सुन लो। मेथड कितने हैं आपके पास, गुडविल के वैल्यूएशन में 4, कौन कौन से, पहला आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, तीसरा और चौथा, इसी में एक एन्युटी मेथड भी है, यूपी बोर्ड का जो बच्चा होगा एन्युटी मेथड पढ़ता रहेगा। पर ये एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या है, बताओ बेटा सानवी जी,
ये क्या है? वेरी सिंपल एंड वाइडली फॉलोड मेथड, सबसे सरल सुलभ, ठीक है ना। और ज्यादातर यूज होने वाला मेथड कौन सा है? एवरेज प्रॉफिट मेथड। इन दिस मेथड गुडविल इज वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट ईयर प्रॉफिट, ठीक है ना। इस मेथड में गुडविल का वैल्यूएशन आप कैसे करते हो? पास्ट ईयर में जो आपके प्रॉफिट है उसके भी आप पर। एवरेज ऑफ पास्ट प्रॉफिट इज मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर। एवरेज कैसे निकालते? मीन आपने पढ़ा था ना क्लास 11 में निकालना, तो जैसे आप मीन निकालते थे वैसे एवरेज निकालोगे, उसके बाद वैल्यूएशन कर दोगे। फॉर्मूला देखो मैंने यहां पर लिखा है, वैल्यू ऑफ गुडविल इक्वल टू क्या? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेजेस। आप एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालोगे यहां पर? कौन बताएगा? बताए भाई। क्या बात है। अगर आप एवरेज प्रॉफिट निकालोगे तो यहां पर लिख लोगे टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। इसको आप नोट में डाल दें। चलिए फॉर्मूले केवल आप लोग लिखिए। पहला मेथड डालो, हेडिंग डालो एवरेज प्रॉफिट मेथड, जितना बताया जाए ना। तो यार तुम आराम करो। हो गया सबका? हटा रहे हैं। एक मिनट, एक छोटी सी चीज और लिखवानी है। चलो नहीं है इसमें। एक चीज और लिख लेंगे आप लोग। हेड डालो, लिखो कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट, उसी के नीचे। मान लो ईयर दिया फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। प्रॉफिट दिया है, ऐड कर दो एबनॉर्मल लॉस, लेस कर दो एबनॉर्मल गेन। लेस को ब्रैकेट से डिनोट करते हैं, ठीक है। प्लस माइनस कर देंगे हम लोग, एक्सपेंस होगा ऐड कर देना, इनकम होगा माइनस कर देना। आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट जो अमाउंट आके बचा है यहां पर, इसको क्या बोलेंगे आप? एडजस्टेड प्रॉफिट। हो गया।
चलो।